NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने ऐलान किया है कि वह 29 अगस्त से नया आंदोलन शुरू करेंगे। जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने और सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को वह मराठा समुदाय के सदस्यों के साथ जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव से मुंबई की ओर मार्च शुरू करेंगे। ये मार्च पुणे जिले के शिवनेरी किले के पास पहला पड़ाव डालेगा। जरांगे ने कहा कि वे अंतरवाली से शेवगांव, अहिल्यानगर और अलेफाटा होते हुए शिवनेरी जाएंगे, लेकिन मानसून के कारण मालशेज घाट से बचेंगे। जरांगे ने सरकार से मराठा समुदाय की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है, वरना आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी नागरिकों, खासकर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं जो पूरे देश में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त और सभी के लिए सुलभ बनाए। यह आदेश डॉक्टर एस राजाशेखरन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने भारत में फुटपाथों की खराब स्थिति और इससे दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों को रेखांकित किया। याचिकाकर्ता ने बताया कि कई जगह फुटपाथ है ही नहीं और जहां है वे टूटे फूटे या अतिक्रमण की चपेट में है। इससे न केवल दिव्यांगों की आवाजाही में बाधा आती है, बल्कि आम पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 21 जीवन का अधिकार का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने राहुल गांधी पर देश की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया, जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी करार दिया। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बयान बताया। प्रसाद ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को धोखेबाज कहकर और नरेंद्र मोदी की 2015 से लगातार जीत को फ्रॉड बताकर देश की जनता का अपमान किया है, जिन्होंने मोदी जी के काम, ईमानदारी और देश के विकास के लिए उन्हें वोट दिया। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी जो खुद मानहानि के मामलों में जमानत पर है, ऐसी टिप्पणियां करके संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने दावा किया कि राहुल गांधी का ये बयान उनकी हैरानी और गुस्से का नतीजा है, क्योंकि जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है। पार्टी ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक व्यवहार के कारण जनता भविष्य में भी कांग्रेस को खारिज करती रहेगी। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये फैसला भारत के निर्यातकों, छोटे मझोले उद्योगों और निर्माताओं के लिए विनाशकारी साबित होगा। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ट्रंप का ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने वाला है। इससे न केवल हमारी सप्लाई चेन बाधित होगी, बल्कि विदेशी निवेश में कमी आएगी और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कूटनीतिक कदम उठाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने की मांग की। ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि इस टैरिफ से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, ये भारत के लिए आर्थिक चुनौती है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया है।
जिससे भारतीय सामान पर अब कुल 50% टैक्स लगेगा। ये कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया है। ट्रंप का कहना है कि भारत का रूस से तेल लेना रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है। ये नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इस फैसले ने भारत में हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की ऐतिहासिक चूक करार दिया। खड़गे ने गुरुवार को तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की दोस्ती और गले मिलने की कूटनीति ट्रंप के सामने फेल हो गई। ये टैरिफ भारत के छोटे कारोबारियों, किसानों, कपड़ा और चमड़ा उद्योग को तबाह कर देगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर हमला है। भारत सरकार ने इस टैरिफ को अनुचित बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस से तेल खरीदना 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है। अमेरिका और यूरोप के कई देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाता सूची में 40 लाख नए वोटर रहस्यमयी तरीके से जोड़े गए हैं। राहुल गांधी ने इस मामले को लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला बताया और चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 40 लाख वोटरों की संख्या अचानक बढ़ गई। ये कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। ये सवाल उठता है कि ये वोटर कहां से आए, इनकी जानकारी क्यों छिपाई जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में इस तरह की हेराफेरी सत्तारूढ़ दल के इशारे पर की गई है ताकि चुनावी परिणामों को प्रभावित किया जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इन 40 लाख वोटरों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए, उनकी पहचान, पंजीकरण की प्रक्रिया और ये कैसे हुआ, ये सब सामने आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले की जांच नहीं हुई तो ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आसाराम 2013 के दुष्कर्म मामले में गांधीनगर सेशंस कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए थे और वर्तमान में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इससे पहले 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ किया था कि भविष्य में मेडिकल आधार पर जमानत की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बावजूद आसाराम ने अपनी सजा के खिलाफ दायर अपील के तहत जमानत बढ़ाने की नई अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस PM रावल की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 3 जुलाई के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए आसाराम को ये छूट दी थी कि यदि उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो वे हाई कोर्ट में दोबारा अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि जुलाई में आसाराम को दिल से संबंधित समस्या हुई थी, जिसके मेडिकल प्रमाण भी पेश किए गए हैं। उन्होंने 14 अगस्त तक जमानत बढ़ाने की मांग की ताकि अस्पतालों से मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि हो सके। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया और मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए समय दिया। आसाराम के वकील ने पहले कोर्ट को भरोसा दिया था कि वे जमानत बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे, लेकिन नई अर्जी ने इस मामले में फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई में फैसला लेगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।